राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाने वाला श्री राधा अष्टमी का पर्व इस साल 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतजार पूरी साल रहता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल यह पर्व जन्माष्टमी पर्व के ठीक 15 दिनों बाद यानी 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस राधा अष्टमी के व्रत और पूजन करने पर व्यक्ति को राधा और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में। तो पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 12:57 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार इस साल राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातः काल 11:05 से लेकर दोपहर में 1:38 तक रहेगा। इस तरह राधा रानी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। पुराणों में जिस राधा अष्टमी व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पुण्य फल को पाने के लिए इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। फिर उसके पश्चात मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र रखें। इसके बाद मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उनकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की 16 उपचार विधि से पूजा करें। यदि संभव ना हो तो आपके पास कुछ भी फल फूल धूप दीप भोग आदि उपलब्ध हो तो उसी से ही भक्ति भाव से राधा जी को अर्पित करके उनकी स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें और पूजा करें। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागिन महिला को अन्न धन और वस्त्र आदि देने या फिर भोजन कराने का अत्यंत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत के शुभ फल से व्यक्ति का जीवन दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से पुण्य फल से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी को भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधा रानी की विधि विधान से पूजा किया जाता और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता। धार्मिक मान्यता है कि इस राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती। हिंदू सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। राधा रानी की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। राधा अष्टमी का विशेष महत्व। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राधा रानी और कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन राधा कृपाटाक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर कर। इसके साथ इस पावन दिन राधा नाम का अधिक से अधिक जाप करें। राधा नाम जपने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता। राधा नाम के जप करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।
भक्तों, राधा जी की पूजा करने के बाद उनकी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी राधा रानी के जन्म की कथा। राधा अष्टमी की कथा के बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णन है। नारद जी ने भगवान सदाशिव राधा अष्टमी की कथा और राधा जी के पूजन का विधान पूछा था। तब भगवान सदाशिव ने राधा जी की जन्म कथा और पूजा विधि सुनाई थी। पूजा के समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाते। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को है। राधा अष्टमी के दिन लोग श्री वृंदावनेश्वरी यानी राधा जी की पूजा करते और व्रत रखते। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती उनका जीवन धन्य हो जाता है। वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राधा अष्टमी पर पूजा के समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी, जिसमें राधा जी की जन्म कहानी और पूजा की विधि बताई गई है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताएं कि वह कौन है, वे लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, या फिर वे देव कन्या है या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। आप अब इतना ही जान लो कि राधा जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण को इस पूरे संसार को मोहित कर लेते। वे स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधिका जी की जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताएं। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताएं। उनकी पूजा कैसे की जाती, उनका ध्यान कैसे किया जाता, इन सब के बारे में बताएं। तब भगवान सदाशिव ने बताया कि राजा वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थीं। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, जो एक महापतिव्रता भी थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधा अष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में 16 दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। वे अपने भक्तों पर दया करते। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दरिद्र सब मिट जाता है। व्यक्ति प्रेम के रस में सराबोर हो जाता है। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता और ब्रजवासी बनता। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ईश्वरमयी है।
श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राधा अष्टमी के भजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त होती। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी और ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।